नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एनोनिमस ट्रेडर। आज तारीख है 17/10/2020 और स्टॉक टॉक के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। स्टॉक टॉक के एपिसोड में हम ये सारे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे और चार्ट भी देखेंगे, कौन सी पोजीशन कहाँ बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है और क्या क्या रीज़न रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इस मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ ट्रेड लेते हो तो प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह मशवरा करिए और फिर ही बाद में आप ट्रेड लीजिए। और स्टॉक टॉक के पहले स्टॉक में नाम है हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। शॉर्ट साइड है तो अदानी एंटरप्राइजेस में हमें शॉर्ट करने हैं। एज ऑफ नाउ जब तक ये 310 के नीचे है, इसको हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी में ही देखना पसंद करेंगे। ये वो डेली चार्ट से हम अवर्ली चार्ट पे आ गए हैं। इसको इंट्राडे में भी हम शॉर्ट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली पोजिशनल भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर ट्रेड ट्रेड वो पसंद नहीं करता। ज़्यादा देन मैं फ्यूचर ऑप्शन में जाना पसंद करूँगा। अगर ऑप्शन में आप कुछ शॉर्टिंग करोगे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हेजिंग आपको आनी ज़रूरी है। तो आप इसमें 305 के नीचे इंट्राडे में भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। देन सेकेंड हमारा है अल फ्लोराइड लॉन्ग करने की लिस्ट में। तो ये है अल फ्लोराइड का चार्ट, ये है डेली चार्ट अल फ्लोराइड का। देखो, कायदे से तो इसको 250 के ऊपर ही लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन हम एक एग्रेसिव व्यू रख के हम इसको लॉन्ग कर रहे हैं। तो हम 220 पे भी लॉन्ग कर सकते हैं और 220 पे लॉन्ग करने के बाद इसको 205 के करीब स्टॉप लॉस लगा के कैश में लॉन्ग कर सकते हैं। अल फ्लोराइड ये एफ का स्टॉक नहीं है, तो हम इसमें इसमें सिर्फ कैश में ही लॉन्ग कर सकते हैं। देन हम थर्ड हमारा है और पीपल्स का आम लोगों का फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस। शॉर्ट अप करने की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है, तो ये है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। अच्छा दोस्तों, बजाज फाइनेंस में आपको 3175 के नीचे ही शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद आपको तकरीबन 3000 तक के टारगेट मिलने ही चाहिए। और जब आप इसको 3175 के नीचे शॉर्ट करोगे तो लगभग आप इसमें अगर इंट्राडे के हिसाब से करोगे तो अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट आप इसका एसएल चूज़ कर लेना, लेकिन ये शॉर्ट साइड में ही है। देख लो, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन है और ये एक बार रिवर्स कर दिया, दो बार रिवर्स कर दिया, तीन बार रिवर्स कर दिया, इधर इधर एक बार, इधर दूसरी बार कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है, तो वो नीचे ही जाना चाह रहा है। तो उसके हिसाब से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देन बाय कॉन लॉन्ग, देखो दोस्तों, बाय कॉन लॉन्ग की स्टोरी जो है वो फार्मा सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और मैंने इधर मेरा एक पेपर ट्रेड के हिसाब से भी इधर बाय कॉन लॉन्ग किया है फ्राइडे को 16 अक्टूबर को। तो मैंने 445 पे लॉन्ग किया है। बस ये एक ट्रेंड लाइन देख के लॉन्ग किया है और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, देन दूसरी बार सपोर्ट, देन तीसरी बार सपोर्ट और फिर ये एक अच्छा वॉल्यूम के साथ कैंडल, ग्रीन कैंडल होने के बाद मैंने भी इसको लॉन्ग किया है। तो बायकॉन हमारे लिस्ट में लॉन्ग साइड है। देन बीपीसीएल लॉन्ग 320 एसएल। अब बीपीसीएल की स्टोरी ये है दोस्तों कि बीपीसीएल जो है, हाँ ये आ गया हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल देखो ये क्या हुआ, इधर कौन से ऑपरेटर आ गए, कौन सी इतनी डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आ गई कि इतना फटाफट फटाफट ये यहाँ तक लेके गए। आई डोंट नो, बट वहाँ से भी उसको रिटर्न ही दिया। देन एक बार दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश करने के बाद इधर फॉल हो गई, या फिर इधर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करने के बाद मजबूत वाला फॉल हुआ। देखो ये भी यहाँ पे एक क्या बोलते, एक वॉल्यूम के साथ मस्त कैंडल है
तो एक मजबूत वाला फॉल हुआ और देन ये 329 पे एक सपोर्ट ले रहा है। अभी मैं ये 329 पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उसमें आपको एटीआर देख के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने रहते हैं, तो उसमें ये 329 का अ, अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट है इसका। अगर ये नीचे से ऊपर जाता था जैसे यहाँ पे गया है, तो ये रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस क्लियर करके देखो ये पूरी रैली दी है। यहाँ पे भी एक बाय कॉल इनिशिएट होके ये नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम जा सकते थे। वैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल हो रही है, तो आप इसको 329 के पास लॉन्ग कर सकते हो। 320 के पास उसका स्टॉप लॉस रहेगा। नेन है सिप्ला लॉन्ग 760 SL। सिप्ला की स्टोरी ऐसी है दोस्तों, सिप्ला में भी सेम पैटर्न है। एक हायर हाई बना रहा है मस्त वाले, तो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया है, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया है। और मैंने आई थिंक इसमें ये दो एरो दिख रहे, तो इंट्राडे में भी, हाँ इंट्राडे में मैंने लॉन्ग किया था, तो लॉन्ग करके मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। लेकिन इसको पोजिशनल भी आप लॉन्ग कर सकते हो कायदे से। मस्त 820 आपका एक ये रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 820 के ऊपर, तो ये फ्लाई करना चालू करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो ये अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। हाँ, ये उसको ऑल टाइम हाई ही रहेगा 820 के ऊपर जाने के बाद। तो सिप्ला एक अच्छा काउंटर रहेगा आपको लॉन्ग करने के लिए पारमा सेक्टर से। देन हाइकल लॉन्ग है स्विंग के लिए। नाउ हाइकल जो है वो भी एक अच्छा काउंटर है दोस्तों। हाइकल में भी मुझे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, मेरा मूविंग एवरेज ही परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार सपोर्ट दिया है, दूसरी बार सपोर्ट दिया है, तीसरी बार सपोर्ट दिया है, और ये चौथी बार सपोर्ट दे के रहा है। और इधर टाइम पास कर रहा है। क्यों टाइम पास कर रहा है, देखो वो अच्छे का वॉल्यूम ही नहीं आ रहे हैं इसमें। कुछ करना है इनको तो मस्त वाले वॉल्यूम चाहिए लॉन्ग वालों, बुल्स के लिए भी और बेस को भी अगर कुछ करना है, तो ये देखो ये मस्त वाले वॉल्यूम्स क्रिएट करके ही उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो आप इसको एक 170 के पास अगर आता है तो ग्रैब कर सकते हो, और उसका 160 एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हो। हाइकल ऑल्सो इज नॉट अ एफएनओ स्टॉक, सो यू कैन ओनली गो लॉन्ग इन द कैश सेगमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज आईजीएल शॉर्ट स्विंग। देखो दोस्तों, आईजीएल की जो स्टोरी है, आईजीएल और एमजीएल, ये क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये था हमारा मार्च का लो, उसके बाद ये ऐसी रैली आई, डिप लिया, रैली डिप रैली। ओके, नाउ यहाँ से क्या हो गया है इसको कि ये पूरा फिर से 337 तक आने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये अच्छा खासा उसका एक सपोर्ट था जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था कायदे से। इसने सपोर्ट तो लिया, एक बार लिया, दो बार, तीन बार, जो भी है, और लेकिन फाइनली यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, फॉलो भी आया। यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, आपको यहाँ पे एक चांस मिलेगा शॉर्ट क्रिएट करने का। आप 390 तक के एक स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट क्रिएट करके इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी पोजिशंस। ओके, 10 है आपका जुबिलेंट लॉन्ग। पिज़्ज़ा खाओ मस्त रहो, सब पिज़्ज़ा खा रहे। जुबिलेंट जुबिलेंट IGL JSW। ओके, जुबिलेंट इधर आ गया। हाँ सॉरी, तो मैंने JSW का नाम नहीं लिखा था दोस्तों। निफ्टी मेटल जो है उसमें ब्रेकआउट आया है, इसलिए टाटा स्टील में भी ब्रेकआउट आया है, JSW स्टील में भी ब्रेकआउट आया मस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। अब ये आधी कैंडल तक 300 तक अगर आता है, तो इसमें आप 300 के पास लॉन्ग इनिशिएट कीजिए। 295 और 290 तक के उसमें स्टॉप लॉस रखिए, और 324 तक की एक मस्त रैली का लाभ उठाइए। और आगे वाला है हमारा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड की जो कहानी है वो एक ट्रेंड लाइन ऐसी आ रही थी
देन इसने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट, सपोर्ट ले लेके ये फिर से सपोर्ट लेके इधर मस्त हैमर बनाया और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक इसको बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फॉलोअप आना ज़रूरी है। तो ये फॉलोअप आएगा और आप उसमें सेंटिमेंट चेक करके ही लॉन्ग इनिशिएट कीजिए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। देन रहेगा आपका कजारिया सिरेमिक्स। ओके, कजारिया सिरेमिक्स जो है वो लॉन्ग की पोजीशन में आ रहा है। कजारिया सिरेमिक्स में देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जान रहे हो, ये है तुम्हारे हायर हाइज। बोलते हायर हाई किधर बनते हैं हमें पता नहीं है, दिखता नहीं है, ये है हायर हाई। अगर ये इसको नीचे जाना होता तो ये यहीं से नीचे चला जाता, लेकिन देखो जा रहा है क्या, नीचे नहीं जा रहा है, उल्टा ये मस्त अच्छा वाले ना, अच्छे वाले यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। इसने ग्रैब कर लिए बेयर्स की जो ताकत थी ना, वो बेयर्स की जो सिस्टम में ऑर्डर पड़े थे वो ग्रैब कर लिए है। यहाँ पे थोड़े दिन और एक दो दिन 3 दिन और टाइम पास करेगा और ये शूट होगा, और ऐसा वाला ही शूट होगा। ये जो ऐसा दिख रहा है, ये आपके समझ में भी नहीं आएगा ये आपको कि कब शूट हो गया। और ये टिल 594 पहला रेजिस्टेंस है। 594 के बाद तो नहीं है, मैंने तो कुछ ड्रॉ नहीं किया है मेरे रेजिस्टेंस, लेकिन 594 उसका रेजिस्टेंस रहेगा। फिर भी आपको बहुत सारा पॉइंट्स खाने को मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, देन है केपीआईटी लॉन्ग। केपीआईटी लॉन्ग के है दो रीज़न। एक है केपीआईटी इज फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, एंड एज यू नो आईटी इंडस्ट्री इज बूमिंग। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्टवेयर, स्टार्क सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां मजबूत काम कर रही हो। तो आप लोगों का कोफर्ज ये भी मजबूत काम कर रहा है, तो ही वैसे ही ये मैंने केपीआईडी आपके लिए ढूंढा है। बाकी जो है वो अपनी औकात के बाहर है। 2-3 हज़ार रुपये का एक शेयर आएगा और हम उसमें कैश में लॉन्ग करेंगे, ये तो मैं जानता हूँ कि रिटेलर्स के पास इतना पैसा नहीं रहता है। तो ये केपीआईटी है। केपीआईडी में आप लॉन्ग कर सकते हैं, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप बिंदास इसमें लॉन्ग कर सकते हो। वॉल्यूम्स ही नहीं है, ये जो सेलिंग है ना, ये फेक सेलिंग है, ये वीक हैंड सेलिंग बोलता हूँ मैं इसको। ये जो सेलर्स है ना, इनके इनके अकाउंट इतने दमदार नहीं है कि ये मजबूत वाली सेलिंग प्रेशर दे। आइदर ये दे नहीं सक रहे, और आइदर उनको मालूम है कि भाई हमने तो कर दिया सेल, लेकिन बुल भी हम पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि सेक्टर जो है वो बजिंग है, सेक्टर अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो केपीआईटी लॉन्ग साइड है आपके लिए। मेगमानी लॉन्ग है और उसमें वीकली आपको चार्ट देखना चाहिए, ऐसा लिखा है मैंने वहाँ पे। तो ओके, ये है आपका मेगमानी ऑर्गेनिक्स। ओके, ये एक इसकी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ओके गाइस, तो ये देखो, ये प्री कोविड के लेवल से 67 के प्री कोविड के लेवल्स के ऊपर जाके मस्त ये सस्टेन करना है। तो किसी भी हालत में आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। 100 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 115, उसके बाद 125। ठीक है दोस्तों, ये है मेगमानी का वीकली चार्ट। देन ये है तुम्हारा डेली का चार्ट, एक बार दो बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और देन ये आप यहाँ पे भी देख लो। इंट्राडे वालों, आपके लिए मेगमानी जो रहेगा ना, ये 7650 और 77 के ऊपर ही आप इसको बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि तब तक ये ऐसे थोड़ा सा है ना, हायर हाइस के फॉर्मेशन बना के ये इसके सेंटीमेंट चेंज करके ऐसा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके,
Now move on next is our नौकरी. This is my favorite stock guys, but इस साला औकात के बाहर है ये. 3600 रुपया इसकी प्राइस है. देखो दोस्तों, मैंने मेरा जो पेपर ट्रेड था मैंने यहीं पे इनिशिएट कर दिया था, और बस बाकी कुछ रीज़न नहीं था. एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, ठोको इसको लॉन्ग के लिए. और मैंने ठोकने के बाद 2 दिन में इसी कुछ वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है. उसमें क्या बताओ, 34 पे मैंने उसको लॉन्ग किया है. नाउ 36 है, लेकिन ये 3750 तक भी जाके आया है. तो नौकरी एक ऐसा स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स में आप रख सकते हो. मस्त. ये भी हाई राइज की फॉर्मेशन बना रहा है. देन सेक्टर ऑल्सो बजिंग है. ये नौकरी जो है इन्फो एज का नाम है इसका. नौकरी आपको आईटी सेक्टर में बिलोंग करता है, तो आईटी सेक्टर बजिंग, नौकरी बजिंग, देन बूम बूम. देन है नेक्स्ट पीडी लाइट. अभी पीडी लाइट मेरा चॉइस करने का काम ये था. पीडी लाइट कैश में लॉन्ग कर सकते हो. कैसे लॉन्ग करना है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1443 इज अ लेवल फ्रॉम बॉटम ऑन 30 मिनट चार्ट रेजिस्टेंस. ये किसी और एक दिन बताऊंगा आपको. ये मेरा खुद का स्टडी नहीं है. एक सर है, उनका स्टडी है, और उनका नाम में अगर आप लोग पूछोगे, जानना चाहोगे, तो मैं रिवील करूँगा, क्योंकि वो खुद भी चाहते नहीं है. ज़्यादा सोशल मीडिया उनको पसंद नहीं है. लेकिन उनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, उनका भी एक ग्रुप है टेलीग्राम पे. लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा फेम नहीं चाहिए. मैं बस जैसा वो जो मुझ पर ट्रस्ट करता हूँ मैं उनको सिखाता हूँ, वो सीखते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं. तो उस हिसाब से ATR वाला है ये फंडा. और ये 1443 1444 जो लेवल है वो सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो कायदे से उसको 1500 के ऊपर आप पीडी लाइट को ले सकते हो. अगर देखो पीडी लाइट को दो चांसेस है. निफ्टी को ऊपर जाना है तो एकदम रिलायंस हो गया है, HDFC हो गया है, HDFC बैंक भी हो गया है. अभी पीडी लाइट ने परफॉर्म नहीं किया है. पीडी लाइट ने इधर कुछ किया था. ये देखो, ये कोविड-19 के बाद के लेवल्स है, लेकिन अभी पीडी लाइट ने अंडर परफॉर्म किया था. तो आप अभी अगर कुछ करना है तो पीडी लाइट को थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश रहेगी. तो उस हिसाब से मैंने इसको पीडी लाइट को लॉन्ग के कैश लॉन्ग्स में चूज़ किया है. देन है आपका रिलायंस, लेकिन मैं रिलायंस कवर नहीं करना चाहता. देन है सीमेंस कैश लॉन्ग. सीमेंस बहुत अच्छा एक स्टॉक रहेगा दोस्तों आपके लिए. सीमेंस की स्टोरी ऐसी है, ये देखो, सीमेंस ने भी एक बार यहाँ पे लिया सपोर्ट, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और 1296 रफली यू कैन से 1300 इज अ रेजिस्टेंस. ओके, नाउ यहाँ पे 1 2 और 3 दिन ये भी थोड़ा बहुत एक हैमर टाइप का कैंडल है. अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया, अच्छा खासा यहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और ये वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है फुल. तो कायदे से इसको आप आइदर इस लेवल पे, मतलब आपको मिलेगा कि 1235 1240 के पास अगर मिलता है तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिए. GTT ऑर्डर लगा के रखिए, और 1225 1220 तक का स्टॉप लॉस की भी ऑर्डर लगा के रखने की. और बाद में 1296 तक का माल का, अगर 1296 से पास आपका पेट भर गया 1300 के पास, आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो. और नहीं तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर फ्लाई होने की कोशिश करेगा ये. देन है आपका पीडी लाइट होने के बाद सॉरी सीमेंस की बात कर रहे हैं. सॉरी, सीमेंस होने के बाद आपका सन टीवी शॉर्ट. सन टीवी जो है, सन टीवी में आप ये देखो, ये 14448 जो है, ये उसका एक मेजर रेजिस्टेंस था, वो क्लियर किया कोविड का ये फॉल होने के बाद. यहाँ पे देखो, ये मस्त वाली कैंडल होने के बाद देन पहला सपोर्ट लिया, देन बूम, देन दूसरा सपोर्ट,
बूम। लेकिन ये हुआ ऐसा कि ये यहाँ से जो सेलिंग आई उसमें ऐसे लोअर लोस के फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इसमें एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो। क्यों एग्रेसिव बोल रहा हूँ, उसके दो रीज़न है। एक तो आपको जो भाव मिल रहा है ये बेचने का, वो महंगे महंगे पे बेच रहे हो आप, बोलते हैं ना एक्सपेंसिव और चीप, तो वो बात है यहाँ पे। आप जो बेचोगे वो आप महंगे पे बेच रहे हो, ऊपर के लेवल पे बेच रहे हो ये तो। और थोड़ा अगर आपको फिर भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, 440 के पास बेच के आप इसको 460 या 455 के स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये बहुत बड़े ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो फ्यूचर में खेलना पसंद करते हैं। नहीं तो इसमें आप ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर की कॉल्स भी शॉर्ट कर सकते हो। जैसे 460 का कॉल अगर आ रहा है तो वो भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 17 तारीख है और आपकी जो एक्सपायरी है वो 29 तारीख की है। तो 17 और 27 10 दिन के बाद 2 दिन 12 दिन का खेल रहेगा, पूरा प्रीमियम आपका रहेगा। ठीक है, हेजिंग करनी आनी ज़रूरी है, ऑप्शन जब भी आप सेल करोगे तब। ठीक है। और दूसरा रीज़न है, इधर कुछ है ही नहीं यार सपोर्ट इसको। ये अगर लेवल टूट गया, देखो 429 के बाद क्या आ रहा है फिर डायरेक्ट, हाँ 429 के बाद आ रहा है 393 400। तो आप मस्त यहाँ पे भी पॉइंट्स गेन कर सकते हो। मैंने जैसे पहले ही बोला, निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट हुआ, एक लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, लेकिन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर फॉलो अप आएगा तो दो दिनों में ये 437 क्रॉस कर लेगा, 2-3 दिनों में। अगर नहीं आता है तो ये यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा ऐसा रिट्रेसमेंट देगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के पास आपका 385 या 390 के पास थोड़ी पोजीशन बनाओ। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 375 या 380 तक का, और देन ऐसा आप उसको स्विंग खेल सकते हो 437 तक के। ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट है आपका टेक महिंद्रा। अगेन आईटी इंडस्ट्री बूमिंग, आईटी इंडस्ट्री का ये एक वन मोर कैंडिडेट। 796 रेजिस्टेंस लेवल था, देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, देन यहाँ पे भी थोड़े रेजिस्टेंस लिए थे और देन ये गया है। तो 796 मेरा एक रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ से एक ईर्षा गया है, ऊपर से हायर हाई के फॉर्मेशन बनाते हुए आपको 796 के पास, अगर 800 के पास आपको मौका मिल रहा है लॉन्ग्स क्रिएट करने का, तो वो उसका लाभ उठाया और अच्छे खासे वॉल्यूम हो रहे हैं। उसके बाद 790 के आप स्टॉप लॉस लगाओ और ये आईटी वाली रैली एंजॉय करो। देन नेक्स्ट है टोरेंट पावर। देखो दोस्तों, टोरेंट पावर में भी सेम सिनेरियो हो रहा था। कोविड-19 पे इसका फॉल हुआ 13 मार्च पे 231 के लेवल, 231 के बाद 5 मई तक 231 के बाद 337, देन फिर यहाँ पे ये आया मेरे लेवल पे 298.50 के, देन अगेन यहाँ पे गया, ये भी मेरा ही लेवल है 343 का। दे खेलता रहा। अब एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद आपको दिखेगा फुल पेरिशने से फुल ब्लैक कोबरा जो है वो सब घुस गए इसके अंदर, उन्होंने पोजीशन शॉर्ट की क्रिएट करके रखी है। अब मामला ऐसा है कि 298 के पास आपको ये दिख रहा है फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सेंटीमेंट मार्केट के देखना, ब्रॉडर मार्केट थोड़ा ग्रीन है कि नहीं है, उस दिन आप इसमें एंट्री करने की कोशिश करना। 290 के स्टॉप लॉस लगाना और 29 जो 300 से 343 है ये भी आप लॉन्ग कर सकते हो। देन रहेगा यूपीएल। ये देखो भाई, ब्लैक कोबरा वाली बात है, ये क्या है यार, ये क्यों, मतलब ये सेलिंग क्यों है इतनी हुई। मैं तो इतना ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ टीवी और न्यूज़ वगैरह, मेरे इधर टीवी न्यूज़ चैनल ही नहीं है। मैं जो भी कुछ हूँ यूट्यूब पे ही देखता हूँ, यूट्यूब से ही
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ। 473 मेरी लेवल थी, 473 के भी नीचे इन लोगों ने क्रॉस कर दिया है और मैंने भी एक मेरा पेपर ट्रेड का पोजीशन बना लिया है। मैं तो यहीं पे जान गया था कि भाई ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे, ये यहीं पे थोड़ा सा मुझे लग गया था कि ये नहीं सस्टेन नहीं होगा ऊपर के लेवल पे। मैंने शॉर्ट तो यही का कर दिया था कि देखो 3 बार आ गए, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा गया, मेरे मूविंग एवरेज ने उसको धकेल दिया नीचे। ये कहना उचित नहीं है कि मेरे मूविंग एवरेज में, क्योंकि प्राइस पहले आती है बाद में मूविंग एवरेज की एक्शन आती है, उसीलिए हम बोलते हैं प्राइस एक्शन इज बेस्ट। तो ये प्राइस आ गई ऊपर से नीचे इसी, और मेरे मूविंग एवरेज ने भी मुझे बता दिया कि भैया हम जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये नीचे ही जा रहा है। 476 पे मैंने इसको शॉर्ट किया है, देखते हैं अभी इसको कहाँ तक लेके जाना है। और फाइनल है वोल्टास। ये देखो दोस्तों, वोल्टास आपके लिए एकदम तोहफा लेके आया हूँ मैं, तोहफा। 700 राउंड फिगर के करीब है। वॉल्यूम देख लो, गजब वाले वॉल्यूम है इसके। जैसे वॉल्यूम तो मेरे मतलब पूरे चार्ट, इतने जितने चार्ट दिखाए उसमें नहीं है, और वो भी लॉन्ग साइड के हैं। लोगों बेरिश पोजीशन अच्छी नहीं लगती है, जो एकदम स्पेकुलेटर लेते हैं, जो एकदम ट्रेडर माइंडसेट वाले रहते हैं, वो बेरिश पोजीशन क्रिएट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल बुलिश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो बुलिश लोगों के लिए और बुल्स के लिए ये एक अच्छा खासा स्टॉक है, जहाँ पे आपको फुल वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, सस्टेन होगी। थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा 690 695 के पास, ग्रैब करने की कोशिश करना, और 740 तक के इसके है जाने के चांसेस, वो उसका लाभ उठाना। दोस्तों, अगर आपको इन सारे स्टॉक्स में अगर कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे उस चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। क्रिटिसाइज भी किया तो भी चलेगा कि भाई तुम क्या लाइन खींच के दिखा रहे हो, कुछ ट्रेड ऐसे नहीं होते। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हैं आप लर्नर है, और मैं हर किसी के तरफ से सीखना चाहता हूँ, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या चाहे वो कुछ XYZ चीज़ हो, मैं सीखते रहूँगा। ठीक है, आप क्रिटिसाइज करोगे, मैं उसको अच्छी करने की कोशिश करूँगा। आपके सुझाव, आपके सजेशंस भी मेरे पास, मैं उसके ऊपर थिंक करके काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर हो सकता है आपको दोस्तों को दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।